As a sweltering summers ravage crops, Japan beat heat resistance rise. Hello everyone, Jai Hind. How are you all? I hope you are all good. और आप अच्छे ही होंगे, है ना? तो हेलो, आपका वेलकम है द रिप्रेजेंट चैनल पर, है ना सर? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस टॉपिक से। और तो जापान इंट्रोड्यूस न्यू हीट रेजिस्टेंस राइज। व्हाट इज हीट रेजिस्टेंट राइज? तो अगर मैं इसे कहूँ कि हीट रेजिस्टेंस राइज क्या है, तो यही एक टॉपिक है कि व्हाट इज़ हीट रेजिस्टेंस राइज। आप एक नया चीज़ सीखेंगे, अपनी लर्निंग आप इससे और बढ़ेगी। तो हीट रेजिस्टेंस राइज मीन्स लाइक जो ऐसा राइज या ऐसा चावल जो हमारी कृषि के अंतर्गत आता है, वो कहीं ना कहीं हीट को रेजिस्ट कर पाए, उसको सह पाए। क्योंकि हाँ, इसलिए उन्होंने, जापान ने इस एक नई राइस का इन्वेंशन किया है। उसका नाम दिया है हीट रेजिस्टेंस राइस। और इसे जापानीज लैंग्वेज में इमी कोरा राइस कहते हैं। इमियो कोरा कोरा राइस, है ना? इसका नेम दिया है जापान ने हीट रेजिस्टेंस राइस इसका इन्वेंट किया है। तो ऐसा क्यों किया है, ये मेरा पॉइंट है। ऐसा क्यों किया है? आई थिंक इट्स रिलेटेड क्लाइमेट चेंज, है ना सर? क्योंकि ऐसा इसीलिए किया है क्लाइमेट चेंज। और हमारे कमी ना हो पाए राइस के लिए, इसलिए उन्होंने हीट रेजिस्टेंस राइस का इन्वेंट किया है। और इसका एक रीज़न है, वो है क्लाइमेट चेंज। तो आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, और आपकी नॉलेज भी बूस्ट होगी इससे। और शायद आप लोगों को पता भी होगा, बट व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज़ इफेक्ट, और हाउ टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज, इस पे बात मैं करूँगा। बस 2 से 3 मिनट के वीडियो में आप इस नॉलेज को गेन कर पाएंगे। तो व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, मैं स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? तो बस इन 2 वर्ड्स, to in 2 to 3 words, it's like to increase a global temperature. It means यार कि हमारे पृथ्वी, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। यही एक क्लाइमेट चेंज, अगर आप छोटे से उसमें जाने, तो यही है कि उसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं हमारे अर्थ का वो बढ़ रहा है। और इसके रीज़न्स क्या हैं? उसके रीज़न्स बहुत सारे हैं, बट जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा वो 2 हैं, और वो ही मेन हैं शायद। तो वो पहला है बर्निंग फोशियल फ्यूल्स। इट्स लाइक अ कोल, ऑयल, है ना? तो हम कोयले को जलाते हैं, ऑयल को जलाते हैं, तो जिससे कार्बन का एमिशन होता है इन्वायरमेंट में। तो इसका एक रीज़न क्लाइमेट चेंज का है। एंड सेकेंड इज़ डिफॉरेस्टेशन। इट मीन्स डिफॉरेस्टेशन मीन्स कि पेड़ों की जो कटाई है वो अंधाधुंध तरीके से हो रही है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया की अभी बात नहीं करूँगा मैं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है कि हर ही जगह पे पेड़ों को काटा जा रहा है उन्हें। तो ये एक रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का। आई होप ये दो आप समझ गए होंगे। एंड इफेक्ट, इससे इफेक्ट क्या है? क्लाइमेट चेंज हम कर रहे हैं, हो रहा है, हमने क्लाइमेट चेंज समझ लिया, हमने रीज़न समझ लिए, बट व्हाट इज़ द इफेक्ट एट द एंड ऑफ द डे? तो इसके भी 3 बहुत से रीजंस हैं, बट मैं आपको 3 से ही आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द इफेक्ट। तो फर्स्ट इज़ राइजिंग सी लेवल्स। इट मीन्स कि हमारा जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ रहा है। और हमारे जो इंडिया के कोस्टल एरियाज़ हैं, लाइक कोची, मुंबई, है ना, ये आने वाले कुछ सालों में ये डूब जाएंगे। ये बिल्कुल तय है, अगर आप ऐसे ही अगर चलता रहा क्लाइमेट चेंज के लिए। तो राइजिंग सी लेवल्स, ये फर्स्ट। एंड सेकेंड इज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। मीन्स एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मीन्स लाइक हीट वेव, फ्लड्स, है ना? अभी हमने देखा वायनाड में, तेलंगाना में फ्लड्स आ रहे हैं। कभी बहुत गर्मी हो जाती है, गर्मी के समय बरसात हो रही है, बरसात के समय गर्मी हो रही है। और ठंडी की समय, मतलब ऐसे जो चेंज होता रहता है। तो यही है एक्सट्रीम वेदर इवेंट, है ना सर? तो ये इसके इफ़ेक्ट हैं। बट यहाँ पे व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर ड्यूटी
तो मैं उससे डिस्कस करूँगा कि शायद इसे रोका जा सके, क्योंकि मेरा एम ही होता है कि उस चीज़ को बताना, फिर उसके कॉजेज़, फिर उसके क्या सल्यूशंस हैं, हाउ टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, हाउ टू इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट, है ना। तो उसके सॉरी सॉरी सो यहाँ पे 4 रीजंस हैं। आप उन्हें अपने उसमें लाइफ में लाइए, और तो उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। तो फर्स्ट इज़ ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इट मीन्स सोलर, विंड। तो हमें कहीं ना कहीं हमें ट्रांजिशन करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर। हमें सोलर पैनल्स को लगाने चाहिए, है ना। इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, इसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए हर सभी जगह, है ना। फर्स्ट इज़, एंड सेकेंड इज़ कार्बन कैप्चर। कार्बन को कहीं ना कहीं कम उसको कैप्चर किया जाए, उसे इन्वायरमेंट में ना जाने दिया जाए, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी लाई जाए। और ये सेकेंड चीज़। एंड थर्ड चीज़ इज़ यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉक और साइकिल। जहाँ तक हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, है ना। कभी कभी हमें नज़दीक जाना होता है तो हम अपनी बाइक्स पे निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसे वॉक करके जाना चाहिए, साइकिल से जाना चाहिए, तो इसे हम रोक सकते हैं। एंड थर्ड एंड फोर्थ इज़ लास्ट इज़ कंजर्व वाटर एंड रिड्यूस वाटर। हमें जो नॉट वाटर, एवरी मतलब हर एक प्राकृतिक चीज़ का हमें सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी इन चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं हम इसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ना सर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज। आई होप यू लर्न, एंड प्लीज़ इसे अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिए, ताकि हम इस चीज़ से बच सकें और हमारा इंडिया खुश रहे, और हर तरीके से अच्छा रहे हमारा इंडिया, ना सर। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। अगेन मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।